आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुल के बात करते हैं तो समझिए इस बात को। कई बार मैंने इस पर लेक्चर बनाया है, इतने सारे कोर्सेज बना दिए हैं, लेकिन ये टॉक्सिक फैन कल्चर ख़त्म का ही नहीं होता है बे। ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, ये बढ़ता ही जा रहा है हर जगह। कोई भी एक लीडर आया, उसने कुछ प्यारी प्यारी बातें कर दी, आपको वैलिडेशन दे दिया, आपने उससे अपनी आइडेंटिटी जोड़नी शुरू कर दी। अब वो लीडर बॉलीवुड में भी हो सकता है, वो क्रिकेट में भी हो सकता है, वो पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, लेकिन इसका जिम्मेदार है कौन? इसके जिम्मेदार हम हैं, हमारा समाज है, और काफ़ी हद तक ये लोग भी हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हैं? एक आदमी जो लगभग 2 से 3 महीने तक शाहरुख खान के घर के बाहर खड़ा रहता है और फिर शाहरुख खान 2 मिनट में बात करते हैं और वो इंसान चला जाता है 3 महीने तक, और आखिरी दिन आए वो बात करने, तब वो गया। क्यों गया? शाहरुख खान कितना 1 मिनट लगता है। आप मुझसे मिलते हो, अगर आप मुझको वैलिडेट करते हो या कोई भी मुझसे मिलता है, मैं उससे रुकता हूँ, बात करता हूँ। मुझे अगर वक्त मिलता है तो मैं इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट रिप्लाई दे देता हूँ। तो हमारा काम क्या है? अगर हम आपकी वजह से हैं, मैं आपकी वजह से हूँ, आप मुझे इतना प्यार करते हैं, तो मेरा काम ये है कि अगर आप मुझसे मिलें तो मैं आपको एंटरटेन करूं। अब ये सेलिब्रिटीज़ बहुत बड़े हैं, करोड़ों में इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी से जाके मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम थोड़ी संवेदना तो रखें। जो आपकी जिम्मेदारी है आप उसको निभाएं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं सेलिब्रिटी, मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं। बस एक ही शब्द बोलूँगा, कई बार मैंने इस पर लेक्चर्स लिए हैं दोस्तों, बस इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है? ये जिन विराट कोहली के पीछे आप इतना पीछे घूम रहे हो, जिन विराट कोहली के पीछे इतनी भगदड़ होगी, मैं भी विराट कोहली का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मैं सचिन तेंदुलकर का फ़ैन था, शाहरुख खान का फ़ैन हूँ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। अगर शाहरुख खान मेरी बगल की सीट पे भी बैठे होंगे तो भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि सर फ़ोटो खिंचवा लीजिए। जब तक वो मुझसे बात नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगा। क्यों? हाँ, लेकिन अगर मेरे बगल में एच सी वर्मा बैठे होंगे या के सिवन बैठे होंगे तो मैं उनके पैर छू लूँगा। मैं कहूँगा सर कुछ तो ज्ञान दे दीजिए। तो बात ये है कि यू चूज योर हीरोज। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आप बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो कर रहे हैं? आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आप नग्नता को फॉलो कर रहे हैं? आप पर्दे के पीछे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रात में सबके मोबाइल ऑन हो जाते हैं। क्या क्या देखा जाता है, किस किस के ऊपर कमेंट किया जाता है, कई बार फेक आईडी बना के, लुकिंग लवली, लुकिंग ब्यूटीफुल। एक एक्ट्रेस है, उन्होंने किया क्या है? उन्होंने अपने कपड़े उतारे और आपने बोला क्रश ऑफ इंडिया। क्या बकवास है ये सब पैसे के लिए करते हैं। मुझे बड़ी गुस्सा आई कल। इतना पागलपन साउथ में दोस्तों कुछ है, ज़्यादा है वहाँ पे। बॉलीवुड स्टार जो वहाँ के सुपर स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स को, लेकिन दोस्तों ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक हद तक ठीक है, लेकिन एक हद तक पागलपन है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है भाई, ये लोग अपने पैसे के लिए करते हैं। ये आपको क्या बेटिंग ऐप से बेच रहे हैं? जिन शाहरुख खान की पिक्चर या इतने बड़े बड़े स्टार्स, वो क्या आपको पान मसाला बेच रहे हैं जिससे कैंसर होता है? पान मसाला नहीं, टोबैको, सॉरी, ये सब सरोगेट मार्केटिंग कर रहे हैं। बेटिंग ऐप्स तो दोस्तों वो बढ़ता ही जा रहा है ऊपर। जुए की लत लगा दी गई है। गेम ऑफ लक को, जो हमारे कानून में, उसको ऐसा ये मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप बर्बाद हो रहे हैं और आपको दिख ही नहीं रहा है। कितने लोग मर रहे हैं और जिनको लग रहा है, जिनको चलो ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, उसमें फंस जाते हैं, लूप में फंस जाते हैं आप। लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं? पैसे के लिए। अगर इनमें इतनी सी भी जिम्मेदारी होती, ज़रा सी इतनी सी भी अगर होती, तो ये प्रमोट करते। मैं दोस्तों अपनी बात बताता हूँ, मैं अपने कोर्सेज प्रमोट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। आप लोग काफ़ी गालियाँ भी दे देते हो, हर कोई नहीं, बहुत कम लोग, लेकिन देते हो, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, और हक है, आप मुझे कुछ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने कोर्सेज जिसमें मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज देता हूँ, बहुत ही कम दामों में, कुछ नहीं है वो बताता हूँ। बाकी मुझे इतने ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स का ऑफर आया है, मैंने, बल्कि मेरी कोई इतनी इनकम नहीं है, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स का, और इतने बड़े बड़े 1-1 मिनट के वीडियो प्रमोट कर दीजिए, 1 लाख 3 लाख, ऐसे मैंने नहीं किया और नहीं करूँगा। 1-2 बार मैंने किया था, मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसके बाद मैंने गलती सुधारी। कभी नहीं करूँगा मैं, ये मैंने प्रण लिया हुआ है। और अगर मैंने कुछ प्रमोट किया है तो ज्ञान का प्लेटफॉर्म है, या वो प्लेटफॉर्म बहुत ही कम दामों में जो आपको, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिले, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन लोग कर रहे हैं,
और आप उनको फॉलो करेंगे। उन्होंने बोल दिया तो आप उसको खरीदेंगे भी और फंसेंगे भी। तो ये सेलिब्रिटीज़ को खाली चाहिए पैसा। भारत ज्ञान के पीछे नहीं भाग रहा है, वो ज़माना गया। हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री पर इतना प्राउड है, लेकिन वो ज़माना गया जब हम ज्ञान के पीछे भागते थे। आज ज्ञान के पीछे अमेरिका भाग रहा है, चाइना भाग रहा है, यूरोप भाग रहा है। क्यों विराट कोहली लंदन शिफ्ट हो जाएंगे? ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जाएंगे लाखों लोगों की भीड़ आ जाएगी। वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आप क्या कर रहे हैं। परिवार की वजह से एक लो सेल्फ स्टीम डेवलप हो गई है। दिमाग कैसे काम करता है? दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर्स पे चलता है। कुछ अच्छा होगा, ऑक्सीटोसिन निकलेगा, डोपामिन निकलेंगे, एंडोर्फिन्स निकलेंगे, बढ़िया बढ़िया न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे जो आपको अच्छा फील करवाएंगे। अब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप इन हीरो को देखते हो, इनकी मूवीज़ को देखते हो, आपको लगता है कि अरे ये तो मैं ही हूँ। अल्लू अर्जुन की पुष्पा ऐसा लग रहा है कि वो इन्हीं लोगों की है जो लोग पागल हुए जा रहे हैं। मुझे पुष्पा 2 बहुत अच्छी लगी, बढ़िया लगी, लेकिन मैं पागल नहीं हुआ। ठीक है, देखिए भूल गए। ऐसा नहीं है कि अगर विराट कोहली कल आईपीएल, एक ही मैच कल मैंने फाइनल देखा, ठीक है, विराट कोहली जीते अच्छी बात है, बस अगले दिन अपना काम करो। लेकिन यहां पे लोग अपना ऑफिस छोड़ के जा रहे चिन्ना स्वामी स्टेडियम, गेट तोड़ देना है। एक तरफ यहां भैया देखो ट्रॉफी ले आए हम, दूसरी तरफ बच्चा मर रहा है। हालात ये हैं। और उस समय सेलिब्रेशन चल रहा था, सेलिब्रेशन चल रहा था दोस्तों। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये नहीं कि कोई सेलिब्रेशन रोक दे, सेलिब्रेशन चल रहा है। और यही हमारे पॉलिटिशियंस के साथ होता है। भारतीय जो है ना, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में भी ये सब होता है, लेकिन मैं इंडिया की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। वो भूल चुके हैं अपनी आइडेंटिटी को और समझ रही है कि यू हैव टू चूज योर हीरोज वाइजली। ठीक है, आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली है, वो करके दिखा रहे हैं, तो वही लाइफ है मेरी, वही मैं बनना चाहता हूं। जिस तरीके से अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में थे या यश केजीएफ, वैसे ही तो इंसान बनना है हमको, उसी तरीके का इंसान बनना है। ये एक तरीके का एस्केपिज्म होता है। इंसान जो है अपनी जिंदगी दूसरे से जोड़ लेता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, सोसाइटल फैक्टर से। वो बहुत फेमस डायलॉग है ना कि जब तक इस दुनिया में, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में, जब तक इस देश में बॉलीवुड है लोग बनते रहेंगे। तो आप समझिए, इस टॉक्सिक फैन कल्चर को बंद करिए, फॉलो करिए, ठीक है, पागलपन बंद करिए, मंदिर बनाना बंद करिए। अच्छा, ये जो सुपरस्टार्स हैं ये क्या करते हैं? हमने फैंस की बात कर ली, सुपरस्टार्स क्या करते हैं? इनको घंटा मतलब है आपसे। ये कहेंगे कि हम तो जनता के लिए मूवी बना रहे, लेकिन जनता कौन? अगर एक भी जनता में से आए, जनता ने प्यार दिया ना, एक भी जनता में से आए, आप उनको दोबारा प्यार दो, ऐसा होगा नहीं। ऐसे सेलिब्रिटीज आते हैं और ठीक है, ओ हाँ ठीक है, ओके, 1 सेकंड लगेगा, पोस्ट कर दो। आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने आपको यहां तक पहुंचाया है। लेकिन नहीं। और भारत में भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत हर कोई चेप हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ जो मैंने आपको पहले बताया। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन सिंदूर पे कितने बॉलीवुड एक्टर्स ने या क्रिकेटर्स ने खुल के हमारी आर्मी का समर्थन किया? बता दीजिए। मूवी तो बनाएंगे बढ़िया, पठान हो गई, एक था टाइगर हो गई, कितने लोगों ने सपोर्ट किया? आप मुझे बताइए। और ये सोचने वाली बात है, जब आप अपने देश के लिए खड़े नहीं हो पाए, आपको इतनी शर्म नहीं है, तो आप फिर क्या फैंस को मुंह दिखाओगे? किसी ने सपोर्ट नहीं किया दोस्तों। कौन क्रिकेटर, 1-2 ट्वीट आए होंगे बस, वो भी हर किसी के नहीं आए। आप देखिए उठा के, सब मुखौटा बना के घूम रहे हैं यार, सबको अपनी पड़ी है। ये फैंस को पता है, इनकी फैन क्लब चलते हैं खूब सारे। रजनीकांत के 1 लाख से ऊपर फैन क्लब है। हर एक फैन क्लब में एक एडमिन होता है, वो खूब सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है और वो लोगों को जोड़ता है आपके फ़ोन तक। हर किसी के पास फ़ोन है, रील्स पहुंच जाएंगी, सब कुछ पहुंच जाएगा, एवरीथिंग। रील्स हो गई, न्यूज़ हो गई, ये लोग खुद करवाते हैं। कुछ लोग तो अपना खुद ही पीआर टीम बैठी हुई है, पैसे लेती है। मुझे बहुत सारी कंपनीज ने अप्रोच किया था, बहुत सारे मेल्स आए थे मुझे कि हम ये एजेंसी से, हम उस एजेंसी आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं भैया, थैंक यू, हमारे है जनता, हमारी खुद भी बच्चे हैं, बहुत बढ़िया है, जो करेंगे अपनी मेहनत पे करेंगे। लेकिन टैलेंट ज़ीरो है, लेकिन पीआर ऐसा करवाएंगे। और मैं दिल से चाहता हूँ कि यही पीआर हमारे ज्ञानियों का होता तो बहुत अच्छा होता। इतना ही अगर हमको पता होता हमारे साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी, एलॉन मस्क अगर भारत में पैदा हुआ होता इस समय, अगर इस भारत में, मॉडर्न भारत में पैदा हुआ होता, तो आई वंडर कि वो इतना बड़ा बन पाता कि नहीं बन पाता। तो समझिए, ये लोग खुद से
इनको तो भाई पैसा, फैन क्लब है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक को वैलिडेट कर दिया, एक से फोटो खिंचवा ली, बस ये चेन रिएक्शन शुरू हो गई। जहां एक पे तो दूसरे फैन को मिल गया, अब ये क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी उससे जोड़ ली है, तो अब क्या है कि अब ये मेरे साथ भी, अगर मैं इसको मैसेज करूंगा एक बार तो रिप्लाई करेगा ही करेगा, 1000 मैसेज में एक बार रिप्लाई करेगा, लाख मैसेज में एक बार रिप्लाई करेगा, कमेंट्स भर देता हूं इसका मैसेजेस से प्यारे, तो वही क्या होता है फिर, ये एक चेन रिएक्शन। और फिर 3-4 महीने एक और फैन के साथ हो गया, तो इससे होगा क्या, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। आइडियली होना क्या चाहिए, थैंक यू सो मच, बस उसके बाद आपको अपने काम पे लग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कई बार ऐसे लोगों का लो सेल्फ स्टीम देखा गया है। मैं ये हमेशा ये बोलता हूं कि भारत का युवा एक बहुत बड़े खतरे में है, जहां पे सरकारी जॉब के लिए कितने, मतलब करोड़ों, एक देश की जितनी पॉपुलेशन नहीं है, हमारे इतने फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये नहीं है हमारी प्रायोरिटीज़। स्टैम्पीड हो गई है, लोग मर गए हैं, बच्चे मर गए हैं, बीसीसीआई के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, शायद आरसीबी या बीसीसीआई के खिलाफ, किसी के खिलाफ तो केस दर्ज हुआ है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4 दिन बाद सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिनकी ज़िंदगी गई है, जिनके यहाँ से कोई अपना गया है, उनका तो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो गया, उनकी तो ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो टॉक्सिक फैन कल्चर है, इसको बंद करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। कोई फैन भी, कोई भी आ रहा है, अश्लील गोबर को देखिए, इतना मैं क्या बोलूँ उसको, इतनी बड़ी बड़ी बातें सलमान खान के सामने आए, निकल गई हेकड़ी। ये भी टॉक्सिक फैन कल्चर है। मतलब आप क्या, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो, आपने कंपनीज बनाई है, सलमान खान के सामने आपने कुछ नहीं किया, बैठे रहे, सलमान खान 2 गाली दे के चला गया और तब से अश्लील गोबर दिखता नहीं है। जो बोला उस पर अडिग रहो, हाँ कहा है और आखिरी वक्त तक कहूँगा, लेकिन इससे क्या, तुम्हारी स्पाइन दिखती है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अंडरस्टैंड कि दिस जो इंडिया है अभी आज का, उसको अगर हमको महान बनाना है तो आपको थोड़ी बहुत महानता अपने ऊपर, अपने अंदर भी लानी पड़ेगी। मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, ये नहीं चलेगा। अपने अंदर भी वो क्वालिटीज़ लाइए। आचार्य चाणक्य को फॉलो करिए, हमारे जो महान फिलोसफर्स हैं उनको फॉलो करिए, 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स को पढ़िए, अपनी ज़िंदगी बेहतर करिए, ना कि इन लोगों की ज़िंदगी से एसोसिएट होइए। क्रिकेट आ रहा है, देखिए, ख़त्म। और स्पोर्ट्स को जिस दिन आप इतना तवज्जो देंगे, उस दिन बहुत खुशी होगी। भारत हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, नोट वंडर कि भारत की सॉफ्ट पावर बहुत बड़ी है। शाहरुख खान का बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट बोनी कपूर जब श्रीदेवी को वापस लाने वाले थे, उनकी लाश को, तो शाहरुख खान से बोला गया कि आप कितने, पूरे मिडिल ईस्ट में शाहरुख खान का डंका बजता है। अच्छी बात है, फैंस होने चाहिए, लेकिन पागलपन ये कितना जायज़ है। तो पागलपन को बंद करिए, ठीक है। फैन होइए, मूवी देखिए, प्रेस करिए, बस फिर अपने काम में लग जाइए। जो आपका काम है, अपने आप को एक्सेल करिए। ये बहुत मुश्किल है, और थोड़ा सा सेल्फ स्टीम लेके आइए कि ठीक है यार, मुझे नहीं जाना। ये बहुत दुखद हुआ बैंगलोर में जो स्टैम्पीड हुई। भगवान, जो भी, जिनकी भी जिंदगियां गई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, कम से कम आप कुछ तो सीखेंगे। अब खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी अगर आप अपना यूट्यूब बढ़ाना चाहते हैं तो हमने एक बहुत ही शानदार कोर्स निकाला है, यूट्यूब SEO प्लस थंबनेल्स का। ये मात्र 400 रुपये का कोर्स है। आप यूट्यूब कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।